तो ये शाही दिखने वाला शाही पनीर तैयार है परोसने के लिए। आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी रिच ग्रेवी बनी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं और ख़ास करके अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर की ग्रेवी तो ज़रूर ऑर्डर करते हैं ना। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पे ही शाही पनीर कैसे बनाते हैं। बहुत ही गाढ़ी, रिच और क्रीमी बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने घर पर बनाया है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 टेबलस्पून मक्खन गरम कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर से ना एकदम रिच और ऑथेंटिक टेस्ट आता है। जैसे ही मक्खन गरम हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 छोटी हरी इलायची, 6 से 7 काली मिर्च के दाने, और मैं डाल रही हूँ 3 से 4 सूखी लाल मिर्च कलर के लिए। इन सारे गरम मसालों को पहले लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जैसे कि जले ना, लगभग 30 से 40 सेकेंड के लिए। क्योंकि हम इसे बटर में भून रहे हैं तो बटर थोड़ा जल भी सकता है, तो फ्लेम इस समय लो रखिएगा। फिर हम इसमें डालेंगे करीबन 8 से 10 कली लहसुन की और 1 से 2 टुकड़े अदरक के। इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे, जैसे इसका कच्चापन निकल जाए। फिर मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े प्याज, ऐसे टुकड़ों में कटे हुए। क्योंकि बाद में हम इसे पीसने ही वाले हैं तो इसलिए मैंने इसे बड़े टुकड़ों में काटा है। तो ये 2 बड़े प्याज हैं और इसे भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। पर ध्यान रखिए, इसे बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना क्या होगा ना, आपकी ग्रेवी का कलर बिल्कुल बदल जाएगा और वो शाही पनीर की ग्रेवी नहीं लगेगी, वो थोड़ी भुने पनीर की ग्रेवी लगेगी। तो ये देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, इसका कलर भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। तो इस समय हम इसमें डाल देंगे टमाटर के टुकड़े। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े टमाटर लिए थे, जिसे ऐसे टुकड़ों में काट दिए। तो नॉर्मली मैं अपने सारे रिच ग्रेवीज में क्या करती हूँ ना, जितना प्याज यूज़ करती हूँ उसके डबल टमाटर यूज़ करती हूँ। तो ये रेशो आप हमेशा ध्यान में रख सकते हैं। जितने भी आप प्याज यूज़ करते हैं उसके डबल टमाटर यूज़ कीजिए अपनी ग्रेवी में, तो आपकी ग्रेवी हमेशा ही अच्छी बनेगी। टमाटरों को भी पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे ही पककर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे ताकि टमाटर जल्दी से पक जाएं। इसे 1 मिनट तक के ऐसे ही भूनते जाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। और फिर 1 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 10 से 12 काजू। तो यहाँ पे मेरे पास काजू के टुकड़े थे, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसे भी मिक्स करके पका लेंगे। काजू से इस ग्रेवी को बहुत ही रिच और गाढ़ा टेक्सचर मिलेगा। तो इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ ना, इसमें डालूंगी करीबन 1.5 से 2 कप पानी। इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब इसे ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए, जैसे कि सारी चीज़ें पककर सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो यही प्रोसीजर आप प्रेशर कुकर में भी फॉलो कर सकते हैं, मतलब उसमें 3 से 4 सीटी बजा लीजिए। उससे भी आपका मिक्सचर क्या होगा ना, जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे करीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर। लिड हटाकर चेक करते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गई है। सारे अनियंस, टोमेटोज़ और काजू भी ना काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। काजू बॉईल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी ग्रेवी पिसेगी नहीं अच्छे से। तो बस इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे ब्लेंडर में डालने से पहले। तो मिक्सचर अभी काफ़ी ठंडा हो गया है, इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में। तो अगर आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा है तो आप इसे 2 बैचेस में भी पीस सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी पीस सकते हैं। तो इसे भी हम पीस लेंगे। तो ये देखिए इसका स्मूथ प्यूरे तैयार हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम स्मूथ प्यूरे है। इसे अच्छी तरह से पीस लीजिए। तो यहाँ पे मैंने करीबन सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी यूज़ किया इसको पीसने के लिए। तो ये हमारा बेसिक बेस तैयार हो गया है ग्रेवी का। इसमें कोई भी लम्स नहीं है। और अब क्या करेंगे ना, इस ग्रेवी को छान लेंगे। जी हाँ, छानने से क्या होगा ना, ये ग्रेवी और भी स्मूथ और सिल्की बन जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रेस्टोरेंट में मिलती है। तो इसे अच्छे से छान लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा ना, इसमें कोई भी गांठें या जो भी रेशे होते हैं ना टमाटर के या फिर वो खड़े गरम मसालों के, वो सारे निकल जाएंगे। तो इसे ऐसे ही प्रेस करते हुए छानते जाइए। तो इस समय मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ इसको छानने के लिए। तो जो मिक्सी मैंने यूज़ की थी इसको पीसने के लिए, मैं उसी में थोड़ा सा पानी डाल के निकाल रही हूँ और फिर से इसे छान लेंगे।
तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छा स्मूथ बेस रेडी हो गया है नीचे, और ऊपर से मैं आपको दिखाती हुई सारे रेशे और जो खड़े गरम मसाले हैं ना, ये अलग हो गए। इसको हम फेंक देंगे। नेक्स्ट उसी पैन में हम गरम करेंगे 2 टेबलस्पून मक्खन। जैसे ही वो गरम हो जाएगा, इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता फ्लेवर के लिए, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसको अच्छा सा कलर देने के लिए। इसे मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर, लो मीडियम फ्लेम पर भूनते जाएंगे। लाल मिर्ची डालने से क्या होगा ना, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और साथ ही इसका कलर भी बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो मिर्ची को भी बस पका लेंगे 10-15 सेकेंड के लिए, और इससे पहले कि मिर्ची जल जाए, इसमें हम डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ पेस्ट। तो ये बेस इसमें डाल दीजिए और इसे 3 से 4 मिनट तक के पकने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे नमक एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा और नमक। साथ ही मैं डाल रही हूँ बाकी के सूखे मसाले, तो मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, बिकॉज हमको बहुत ज़्यादा पीला रंग नहीं चाहिए सब्जी का। और मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो थोड़ी देर बाद पकाते पकाते ही आप देखेंगे ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है। ये देखिए काफ़ी गाढ़ी ग्रेवी हो गई है। तो इस समय मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच शक्कर। इससे ग्रेवी का फ्लेवर एकदम अच्छे से एनहांस हो जाता है, उसका फ्लेवर बढ़ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे शक्कर की जगह हनी भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी, तो इसे भी अच्छे से क्रश करके डाल दीजिए अपने हाथों से। इससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, और ख़ास करके सारे रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी में तो ये पक्का ही जाती है। इसे भी मिक्स करके पकाएंगे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी पकते पकते कितनी गाढ़ी हो गई है और बिल्कुल स्मूथ और सिल्की भी दिख रही है। तो इस समय हम डाल देंगे पनीर। तो यहाँ पे मैं करीबन 300 ग्राम पनीर यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसे डाल देंगे और इसे हल्का सा पहले मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए धीरे धीरे मिक्स करना है, वरना आपके पनीर के पीसेस टूट सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे तो। बस इसे हल्का सा मिक्स करना है, और उसके बाद इसको ढककर लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे बस 2 मिनट के लिए। जी हाँ, बस इसे 2 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि पनीर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना आपका पनीर हार्ड हो जाएगा। बस थोड़ी देर ही पकाएंगे, जैसे जो भी फ्लेवर्स हैं ना ग्रेवी के, वो पनीर एब्जॉर्ब कर ले। लिड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए पनीर कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम फ्लेवरफुल हो गया है, और पनीर का जो कलर है ना वो भी थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि इसने सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं ग्रेवी के, मतलब सारी ग्रेवी को चूस लिया है। इस समय हम इसमें डालेंगे बस आधा टीस्पून गरम मसाला, मिक्स करेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ इसको और भी रिच और क्रीमी बनाने के लिए, यानी कि शाही बनाने के लिए मैं इस वक्त इसमें डालूँगी 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम का। जी हाँ, ये घर की बनी हुई फ्रेश क्रीम है, और इसे भी मिक्स करके बस थोड़ी देर पकाएंगे। क्रीम डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। तो करीबन मैंने क्रीम डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाया है। और फ्रेंड्स, शाही पनीर की जो ग्रेवी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है। मैं आपको इसकी टेक्सचर दिखाती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, लेकिन ये पतली भी नहीं है। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है शाही पनीर की। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है ग्रेवी, सारे पनीर के पीसेस अच्छे से लटपट गए हैं स्वादिष्ट ग्रेवी के साथ, और काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं पनीर। तो बस ये गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर रेडी है। आप इसे परोस सकते हैं और फिर इसे एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म लच्छा पराठा, रोटी या फिर नान के साथ, जिसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी और क्रीम और धनिया से गार्निश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की इजी और आसान शाही पनीर की रेसिपी? अगर पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैप्पी कुकिंग।